ब्रिक्स देशों का 12वां शिखर सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहेगी। बता दें कि ब्रिक्स देशों के संगठन में 5 तेज गति से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 17 नवंबर को होने वाला यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इस 12वें सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 महामारी और संयुक्त राष्ट्र के 75th एनिवर्सरी के बीच किया जाएगा। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। दरअसल 14 नवंबर यानी कि दिवाली वाली रात को रीता बहुगुणा की 6 वर्ष की पोती किया पटाखों की आग में झुलस गई, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। किया के 60% तक जल जाने के कारण मंगलवार को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांसद की पोती किया दिवाली का त्योहार मनाने अपने नानी के घर गई हुई थी, जहां घर की छत पर बच्चों का झुंड पटाखे जला रहा था और उसी समय किसी के पटाखे से किया बुरी तरह घायल हो गई। इससे पहले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा की बहू और पोती किया कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और इलाज के बाद ठीक हो जाने पर डिस्चार्ज कर दी गई थी। देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 29,163 नए केस दर्ज हुए हैं और पिछले 4 महीनों में पहली बार 30,000 से कम दैनिक मामले सामने आए हैं। मंगलवार को केंद्र सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 125 दिनों के बाद कोविड-19 के दैनिक मरीजों की यह सबसे कम संख्या है। वहीं कोविड-19 के कुल 88,74,290 मामलों में से 4,53,401 केस सक्रिय हैं। अब तक 82,90,370 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,30,519 हो गई है। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया बेहाल है। इससे परमानेंट छुटकारा पाने के लिए कई कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही है। अभी हाल ही में अमेरिका की 2 कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उसकी वैक्सीन 90 से ज़्यादा फीसदी तक कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हुई है। ये वैक्सीन कैंडिडेट mRNA आधारित वैक्सीन है। इसे फाइजर और बायोएनटेक दवा कंपनी मिलकर बना रही है। इसका फेज 3 का ट्रायल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो चुका है। इस कंपनी ने दावा किया है कि वह क्रिसमस से पहले अपनी वैक्सीन ब्रिटेन के बाजार में उतार देगी। इसकी वैक्सीन कोरोना वायरस पर 90% सफल है। सीआरपीएफ के कांस्टेबल विजय सिंह मीणा ने मंगलवार को अपने सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। विजय सिंह 16B बटालियन में कार्यरत थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। एसपी सिटी से मिले जानकारी के अनुसार कांस्टेबल मीणा 2013 में सीआरपीएफ में 16B बटालियन में थे, जो कि मथुरा में संतरी पद पर कार्य कर रहे थे। सीआरपीएफ की 16th बटालियन की बी कंपनी है। यहाँ पे एक कांस्टेबल जिनका नाम विजय सिंह मीणा बताया गया है, 2013 बैच के हैं। इन्होंने संतरी ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से स्वयं को गोली मार ली है, ऐसा सीआरपीएफ के जो वहाँ जवान मौजूद थे आसपास के, उनका बताना है। सर क्या कारण रहा है आत्महत्या का? क्या कारण रहा है? आत्महत्या का कारण तो अभी छानबीन के बाद स्पष्ट हो पाएगा। प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है वो कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट बताया जा रहा है, जिनके कारण ये घटना की गई, किंतु असली कारण जानने के लिए अभी गहराई से छानबीन जारी है। सर कोई सुसाइड नोट भी मिला? नहीं, कोई सुसाइड नोट इत्यादि वहाँ से बरामद नहीं हुआ है। घटना की जांच करने से पता चला कि विजय सिंह मीणा पारिवारिक टेंशन से स्ट्रेस में थे, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली।